हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज चुके हैं 6:45 5:30 मतलब बजे हैं अभी। तो मैं उठी थी 5:05 पर। बच्चों को दूध वगैरह बना कर दिया, चाय भी बना दी है और अभी सब्जी काट ली है। आज बनाऊंगी बीन्स और आलू और टमाटर भी कट हो गए हैं, लहसुन पीसना है, दूध भी लगा दिया था। दीदी ने पशुओं को चारा डाला है, बस और कुछ नहीं किया है। साथ उठे थे, आज मैंने उठाया है उसको। सुबह सुबह बैक पेन होता है बट अभी काम करूँगी तब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो फटाफट से काम कर लेते हैं अपना। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है कुकर और कुकर में ही बनाती हूँ मैं बीन्स और आलू, क्योंकि वैसे आजकल जो बीन्स होती है ना, पहले तो क्या होता था बहुत अच्छी खेतों की कच्ची मतलब जो देसी होती है ना हमारी, वो तो बहुत अच्छे से पक जाती है, गल जाती है। और ये आजकल पकी हुई आती है तो गलती नहीं अच्छे से, इस वजह से कुकर में ही बनाती है। और कुकर में एक सीटी से ही पक जाती है, बट इसमें पानी वगैरह नहीं डालते तो बिल्कुल सूखी बनती है। बट टेस्ट होता है ना, कढ़ाई वाला टेस्ट तो नहीं आता भाई जितना कि हमारा कढ़ाई के अंदर आता है। और जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं अपना प्याज वगैरह भी कट कर लेती हूँ। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है लहसुन। जितना ज़्यादा लहसुन डालते हैं ना तो इसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है। घिया और इसकी सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा लहसुन डालती हूँ। और एक हमारी कढ़ी और ये तीन चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा लहसुन डालती हूँ। छोले राजमे में तो मैं कभी डाल भी देती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ। मतलब इतना वो नहीं होता कि डालना ज़रूरी होता है, लेकिन ये सब्ज़ी होती है ना बिना लहसुन के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बस अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब डाल देते हैं टमाटर, और टमाटर को थोड़ी देर ढक कर रखेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, अलग अलग ना घूमे। तो 2 मिनट के लिए कुकर के ढक्कन को बंद रख देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर बेटी भी रेडी हो चुकी है और ये कर रही है डांस। ये अपने आप इतना सॉन्ग अपने आप ही सॉन्ग गाती रहती है और डांस करती रहती है। झाड़ू पोछा सारा हो चुका है और यहाँ पर मैंने लगा दिया है तवा खाना बनाने के लिए। आटा वगैरह लगा दिया था मैंने और अभी बच्चे हो रहे हैं रेडी। मतलब ये सबसे पहले रेडी कर दी थी मैंने, इसलिए रेडी कर दी थी क्योंकि बाद में मुझे बनाना था खाना और बीच में फिर छोड़कर जाना पड़ता। तो सब्जी बनाने के बाद मैंने इसको रेडी किया, उसके बाद आटा वगैरह पहले लगा लिया था। अब फटाफट से रोटियाँ सेक देती हूँ। टाइम हो रहा है 6:45 बजे का, 15 मिनट बाकी हैं। 15 मिनट में इनका खाना पैक कर दूँगी और फिर ये निकल जाएंगे स्कूल के। गर्मियों ने पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ रखा है, किचन में बढ़ने का मन ही नहीं करता। वही किचन में घुसना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अभी। इतने पसीने सुबह सुबह 5:30-6 बजे ही इतने पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। पूरी रात एसी चलता है और दिन में बच्चे आने के बाद चलता है, फिर भी मतलब ऐसा नहीं होता हाँ पसीने नहीं आते एसी के अंदर, बट इतना नहीं कूलिंग करता पूरी रात में। मतलब 2-3 गिलास पानी मुश्किल से निकल पाते हैं एसी में, क्योंकि गर्मी ने पूरी 48 डिग्री टेम्परेचर है जो हमारे यहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है। आपके यहाँ पर कितना चल रहा है सबका अलग अलग है, लेकिन जो हरियाणा में है ये गुड़गांव ज़िला में 48 डिग्री के करीबन टेम्परेचर है। तो काफ़ी हाई गर्मी पड़ रही है। और इस बार मैंने पहली बार देखा है, अदरवाइज हम पहले मई के महीने में एसी चलाते थे तो कम से कम 1 बाल्टी पूरा पानी पूरी रात चलती थी। अगर पूरी रात चलती थी तो आधा 1 बाल्टी पूरा भर जाता था। लेकिन अभी सुबह उठ कर देखते हैं तो बाल्टी के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होता, बस 1 गिलास या 2 गिलास हद से ज़्यादा। और करीबन दोपहर के 1:30 बजे चल जाता है एसी और पूरी रात चलता रहता है सुबह 5 बजे तक। तो बस गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ रखे। और बच्चों की बस अब छुट्टियां पड़ जाए तो ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गर्मी झेल कर आते हैं। स्कूल में इतनी बुरी हालत हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पंखे चलते हैं और वो भी कभी कभार लाइट वगैरह कट हो जाए तो वो भी नसीब नहीं होते बेचारे बच्चों के। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 7:45 बजे का हो रहा है। हस्बैंड नहा रहे हैं और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मैं सुबह चाय नहीं पीती हूँ, मैं सेकंड चाय ही बनाती हूँ। इसमें हस्बैंड और जियाजी भी ले लेते हैं। उसके बाद मेरा खाना पीना बन चुका है सारा। किचन को समेटना बाकी रह गया है, बर्तन साफ़ करने, और उसके बाद जो भी बाहर का आउटडोर है वो साफ़ करूँगी। धोकर तो आ गई हूँ लेकिन उसमें पोछा लगाना बाकी है। और पसीने देख सकते हैं कितनी बुरी हालत हो रही है। 7:45 बजे हस्बैंड अभी नहा रहे हैं, वो ड्यूटी पर निकलेंगे 8:30 बजे के करीबन। तो गाइज मेरा सारा काम हो चुका था, बर्तन वगैरह साफ़ करके स्टैंड पर लगा दिए थे, लेकिन गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। मतलब वैसे तो गाड़ी को संडे को ही धोते हैं क्योंकि यूज़ नहीं होती है इतनी गाड़ी, तो इसके ऊपर धूल मिट्टी हो रही थी और नीचे की तो ज़्यादा मिस्सी हो रही थी। तो मैं मोटा मोटा साफ़ करूँगी क्योंकि फिर हस्बैंड संडे को धोएंगे, पानी ज़्यादा नहीं वेस्ट कर सकते, तो संडे को ही वॉश करते हैं, अदरवाइज़ वॉश करवा के लेकर आते हैं। बट मेरे को चक नहीं पड़ती। जब पुरानी गाड़ी थी वो गाड़ी तो मैं रोज़ साफ़ करती थी, और इस बार मैंने मना किया था कि इस बार गाड़ी लाओगे तो मैं बिल्कुल भी साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि कोई भी हाथ नहीं लगाता है। फिर मैंने सोचा चलो भाई बेइज्जती हो रही, मेरे को तसल्ली नहीं मिलती, तो मैंने एक सूखा कपड़ा लिया, एक गीला कपड़ा लिया, बिल्कुल साफ़ कर दी थी। लेकिन हाँ नीचे जो रेत था वो इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, ऊपर से भी साफ़ हो जाए तो थोड़ा मेरे को तसल्ली मिल गई, हाँ साफ़ हो गई।
क्योंकि नीचे जो कीचड़ भरा हुआ है ना वो केवल नाली से ही साफ़ होगा, वैसे चाहे कितने भी आप साफ़ कर लो और फिर पूरा कपड़ा भी गंदा हो जाएगा। ये थे अखरोट और दीदी ने मंगवाए थे। दीदी ने, मैं देख रही थी कि अभी तक यूज भी नहीं किए हैं, 3 से 4 दिन हो गए थे लाए हुए। तो मैं इसको काट रही हूँ। मैं 2-3 अखरोट खाऊँगी, खाने का मन कर रहा था मेरा। तो बस अभी अखरोट वगैरह खाने के बाद मैंने इनको वापस रख दिया था और उसके बाद मैं इस किचन को साफ़ कर लेती हूँ। नीचे का पोछा लगा लिया है, ऊपर का स्लैब साफ़ करना बाकी रह गया था, तो इसे फटाफट से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद अपना आगे का काम करेंगे। तो मेरा ऑलमोस्ट काम होता है वो हो जाता है 9:45-10 बजे के करीबन, क्योंकि झाड़ू पोछा अगर सुबह सुबह करके जाएँ ना तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती। फिर मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ, किचन क्लीन करती हूँ, जो बाहर का आउटडोर होता है उसे साफ़ करती हूँ। कभी कभी जीने वगैरह में पोछा लगा लेती हूँ, मतलब रोज़ नहीं लगाती, एक दिन छोड़ एक दिन लगा देती हूँ। और जो हमारे जो चक्की गंडासी वगैरह जहाँ भी हमारा स्टोर रूम है उसमें, ये 3 जगह 4 जगह में पोछा लगाते हैं। और सारे घर में डस्टिंग करना होता है, क्योंकि सुबह सुबह वो झाड़ू पोछा ही करके जाते हैं। उसके बाद सारे दरवाजे वगैरह साफ़ करना, उसमें मेरा आधा घंटा लग जाता है। और उसके बाद किचन वगैरह क्लीन कर दी है, बर्तन स्टैंड पर लगा दिए हैं। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। रात देखती हूँ क्या बनाऊंगी। दूध वगैरह भी गर्म कर दिया है, क्योंकि अभी बस भैंस तो दूध देती नहीं है, तो दूध वाले से लेते हैं। दूध थोड़ा ही होता है, तो इसको गर्म कर कर रख दिया है, फ्रिज में टेक दूँगी ठंडा होने के बाद। सो गाइस, अभी जो टाइम हो रहा है वो 11:05 हो गए हैं। बैक में पेन हो रहा है। 9:30 बजे मैंने खाना खा लिया था। उसके बाद मैं एडिटिंग की है, फिर मैं वीडियो देखने लगी। भाई रील्स देखने लग जाते हैं ना, तो इंस्टाग्राम पे पता ही नहीं चलता कैसे आधा पौना घंटा चल जाता है। जिया जी गई ड्यूटी पर और अभी मैं जस्ट नहा लेती हूँ। फिर बेटी आएगी 1 बजे के करीबन। सोने के बाद यार मन तो कर रहा है सो जाऊँ, फिर वो आए तब नहा लूँ, लेकिन सोने के बाद क्या होता है ना, फिर उठने का मन नहीं करता मेरे। लेटने के बाद जैसे सुबह उठती हूँ तभी दिक्कत आती है बैक में। वैसे काम करती रहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं पता चलता कितना भी काम कर लो, लेकिन जैसे ही मैं मतलब सोकर उठती हूँ ना तो चला नहीं जाता मेरे से बिल्कुल भी। तो अभी मैं नहा के आती हूँ और पानी भी अभी लेट आता है, वरना सुबह सुबह आ जाता था। अब पूरे वीक पानी जो है 12 बजे आएगा। कल तो 12 बजे भी नहीं आया, बच्चे आने के बाद चला के आई थी ट्यूबवेल से पानी आता है हमारे यहाँ पर, तो कोई नहीं निकलता दोपहर में बाहर और टैंक खाली हो जाता है हमारा। कपड़े वॉश करने थे, इस वजह से बेटा चला के आया था 3 बजे के करीबन। फिर हमने पानी भरा था। रात को 7 बजे तक आता है, वैसे पानी की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोपहर के अंदर भरना पड़ता है जो थोड़ी दिक्कत है। और हाँ देखो, मैंने बाल कटवा लिए हैं। मेरे बाल इतने लंबे लंबे थे और देखो मैंने कितने छोटे करवा लिए हैं, क्योंकि अभी ठीक है गर्मी में। इतने लंबे बाल थे, ऐसे बैठती थी तो नीचे टिकते थे दिक्कत आ रही थी इतने लंबे लंबे बाल को धोने में, कंघा करने में। अब आराम से हल्के फुल्के, और रिबॉर्डिंग करवाने के बाद मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा हल्के हो गए। पहले इतने हैवी बाल थे मेरे, बहुत ज़्यादा। लेकिन देखो, मैं कटिंग फीदर कटिंग करवाना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्या उन आंटी को, दीदी को आती नहीं थी, या उन्होंने क्यू सेप वाली कटिंग कर दी। आगे के थोड़े छोटे हो गए, तो अभी क्लिप लगानी पड़ती है, इसमें नहीं आता। जूड़ा तो बन जाता है मतलब ऐसे करके, लेकिन ऐसे करती हूँ तो नहीं आता ये। और कान के निकाले हुए मैंने, देखो मेरे कान की हालत क्या हो रही है, पूरे फटे हुए हैं। वैसे मदर्स डे वाले दिन मैं बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वाले ईयरिंग पहन गई थी। बहुत सारे होते हैं मेरे, बट मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को इतना शौक नहीं है कि रील्स वगैरह बनाते समय पहनो। जो पहने रहती हूँ वही पहने रहती हूँ, रोज़ रोज़ बदलने का नहीं है। मदर्स डे पर थोड़ा गाउन वगैरह डाला था इस वजह से, तो ये पूरा कान फटा हुआ है। और वो पहन के गई थी ना, तब थोड़ा अजीब सा दर्द हो रहा है, तो मैंने निकाल रखे हैं। गोल्ड के भी नहीं पहने, 2-3 दिन तक कानों को रेस्ट दूंगी, नहीं पहनूंगी। और एक हाथ की अभी चूड़ी टूट गई थी, एक बची हुई है, अब पहनूंगी इस हाथ में। कोई देख लेगा तो फिर दीदी को, तो दीदी बहुत डांटती है, मतलब नहीं पहनती हूँ तब, तो ये पहनूंगी अभी। चलो फटाफट से कर लेते हैं अपना काम। काम तो खैर क्या बच गया, अभी नहा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस, जो टाइम हो गया है वो 1:30 बज गए हैं। मेरी बेटी आ चुकी थी 1 बजे के करीबन, और अभी ये खीरा खा रही है। लाइट भी जा चुकी है, एसी चलाया था, थोड़ा ठंडा हो जाता तो ये सो जाती। हाँ बेटू, और मैं भी अभी जस्ट नहा के आई हूँ। मैं तब सो गई थी कि मैं नहाने जा रही हूँ, और मैं बैठे बैठे फिर 1-1.5 घंटे सो ली हूँ। अभी नहाई हूँ, पानी भरा है, पानी आ गया था 12:30 बजे के करीबन, तो मैं उठी 12:45 बजे। ये 1 बजे आती है। फिर मैंने पानी भरा, बाहर ठंडी करी, पीने के भरे, दोनों टंकी टैंक वगैरह सब कुछ भर दिया है। अभी बाल वगैरह एक बार कोम कर लेती हूँ और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। अगर लाइट आ जाएगी तो फिर 1-1.5 घंटे बच्चे आ गई लाइट
और अभी सोएगी बेटी, सोएगी ना, नहीं सोएगी आज है? शाम को खेल लेना बेटा, दोपहर में तो सोते हैं सब। देखो बच्चों के दुपट्टे सूट पहनने के कितने शौक होते हैं, और हम छिके बैठे हैं, हम पहन ले लोअर टी शर्ट और जीन्स, और ये पहनेंगे सूट। इसको इतना चाव है, ये बनवाया था इसका ये अभी बैसाखी सेलिब्रेशन हुआ था ना, तब बनवाया था ये सूट, धोती सलवार और ये सूट। पूरे दिन इसको लटकाए रखती है दुपट्टे के साथ। दुपट्टा एक लहंगे का है इसका, 2-3 सूट है इसके पास। खीरा खाओ, पहले जाओ खीरा खाओ।